Hello everyone. Today I will teach you the topic human eye. हम यहाँ पर ह्यूमन आई को डिस्कस करते हैं। ह्यूमन आई की जब मैं बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे एक आई बॉल को डिस्कस करता हूँ कि आई बॉल क्या होता है। आई बॉल एक बॉल लाइक राउंड स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? बॉल लाइक राउंड स्ट्रक्चर। उस बॉल लाइक राउंड स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? आई बॉल नाम देते हैं। अगर मैं आई बॉल के लोकेशन की मैं बात करता हूं तो जो आई बॉल का जो लोकेशन है वो लैक्रिमल बोन के नोच में प्रेजेंट होती है। कहां पे प्रेजेंट होगी? लैक्रिमल बोन के नोच में। और मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको ह्यूमन स्कल के बारे में डिस्कस किया था कि ह्यूमन स्कल में एक बोन होती है जिसको मैं लैक्रिमल बोन नाम देता हूं। तो लैक्रिमल बोन में एक नोच होती है और उस नोच के अंदर आई बॉल प्रेजेंट होता है। तो यहां पर आपको एक पॉइंट नोट करना है कि मैं जैसे यहाँ पर बात कर रहा हूं, आई बॉल की बात कर रहा हूं, है ना। तो जो आई बॉल होगा, ये आई बॉल बेटा हम कह सकते हैं कि एक होलो बॉल लाइक राउंडेड स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? होलो बॉल लाइक राउंडेड स्ट्रक्चर, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बेटा एक पॉइंट, होलो बॉल लाइक राउंड स्ट्रक्चर। होलो बॉल लाइक राउंड स्ट्रक्चर। तो इसको बेटा मैं नाम देता हूं, होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम देता हूं? आई बॉल नाम देता हूं। अगर बेटा मैं आई बॉल के लोकेशन की मैं बात करता हूं बेटा, तो ये कहां पे लोकेट होती है? यहां पे एक मैं पॉइंट लिखता हूं, लोकेशन, है ना। ये कहां पर ये लोकेट होती है? तो जो लोकेट की अगर हम बात करते हैं तो ये नॉच ऑफ लैक्रिमल बॉन्स, है ना। नॉच ऑफ लैक्रिमल बॉन। और ये लैक्रिमल बॉन बेटा किसकी बॉन है? ह्यूमन स्कल की बॉन है। तो ह्यूमन स्कल की बॉन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? आई बॉल प्रेजेंट होगा। इस नोच को बेटा हम क्या नाम देते हैं? जो ये नोच है, इस नोच का नाम क्या है बेटा? सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना है। इस नोच को हम नाम देते हैं आई ऑर्बिट। क्या नाम देंगे इसको हम? आई ऑर्बिट। तो फाइनली हम क्या याद रखेंगे कि जो आई बॉल होती है, आई बॉल एक आई ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो आई ऑर्बिट है वो आई ऑर्बिट कहां पर प्रेजेंट होगा? लैक्रिमल बोन के अंदर। कहां पर? लैक्रिमल बोन के अंदर प्रेजेंट होगा। तो इसको हम नाम देंगे आई ऑर्बिट। अब मैं यहां पे बात करता हूं, अगर मैं एक होल आई की मैं बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं? अगर मैं एक होल आई के बारे में बात करता हूं, तो जो होल आई के बारे में हम बात करते हैं तो होल आई में जैसे अगर मैं बात करता हूं 1/5 जो पार्ट होगा, 1/5 पार्ट एक तरह का एक विजिबल पार्ट होता है, यानी बाहर से, है ना। बाहर से अगर मैं होल आई को मैं देखता हूं, बाहर से होल आई को मैं देखता हूं, तो बाहर से जो होल आई होती है उसमें 1/5 जो पार्ट होगा वो बाहर से विजिबल होता है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकता हूं, विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड, यानी आउटसाइड से ये विजिबल होता है। लेकिन बाकी का कितना बचा बेटा? 4/5 पार्ट। जो 4/5 पार्ट होगा वो कहां पे प्रेजेंट होगा? आई ऑर्बिट के अंदर। किसके अंदर? आई ऑर्बिट के अंदर। तो बेटा मैं कह सकता हूं 4/5 जो पार्ट होगा प्रेजेंट इन द आई ऑर्बिट। ये आई ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए मैं इरेज कर देता हूं बेटा, इसको नोट कर लिया आपने सभी ने? यस करो बेटा। कुणाल, आरती, आरती,
यस। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर एक आई के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ, है ना, एक मैं आई स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम आई स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, राइट। तो मैं एक सिंपल एक आई का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो जैसे ये एक आई का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जैसे मैंने यहाँ पर एक आई स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है, और इस आई स्ट्रक्चर में मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूँ कि ये क्या है, यहाँ पर एक तरह का आइरिस है, ठीक है। और ठीक है, ये एक आई मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो आप देखिए, जब मैं आई स्ट्रक्चर में देखता हूं तो सबसे पहले जो अपर पार्ट होता है ना, जिसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं, है ना, और उस पार्ट को मैं यहाँ पर क्या नाम दूंगा, आईब्रो नाम देता हूं। ये क्या है, यहाँ पर एक तरह का आईब्रो, इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ आईब्रो। बेटा आईब्रो के नीचे और हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, यानी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं, मतलब एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसपे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और उसको मैं यहाँ पे क्या नाम दूंगा, आई लिड नाम देता हूं, ठीक है। जो आईलिड होती है बेटा, आईलिड टू आईलिड होती है ना, एक होती है अपर आईलिड और एक होती है लोअर आईलिड। तो ये जो ऊपर की आईलिड होगी तो इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, अपर आईलिड, और नीचे की जो होगी इस आईलिड को मैं क्या नाम देता हूं, लोअर आईलिड। तो आईलिड कितनी हो गई, यहाँ पे टू आईलिड होती है, अपर आईलिड और टू आईलिड। अब सेकंड चीज यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ये आईलिड है, आईलिड के अंदर जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे नाम देता हूँ आई बॉल। क्या नाम देता हूँ, आई बॉल। और मैंने आपको बताया था कि आई बॉल क्या है, एक राउंडेड एक स्ट्रक्चर है ना, एक राउंडेड स्ट्रक्चर है या एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो उसको मैं क्या नाम देता हूं, आई बॉल नाम देता हूं। बेटा आई बॉल के अंदर, है ना, ये जो मैंने सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाया है, इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे नाम देता हूं आइरिस। क्या नाम देता हूं, आइरिस, ठीक है। और इस आइरिस के बिल्कुल सेंटर में, है ना, आइरिस के सेंटर में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे नाम देता हूं प्यूपिल। क्या नाम देता हूं बेटा, इसको मैं प्यूपिल नाम देता हूं, है ना। तो ये मैंने एक आई का एक सिंपल डायग्राम आपको मैंने बनाया है कि सबसे पहले आईब्रो होगा, देन अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड होता है, अपर आईलिड और लोअर आईलिड के बिटवीन आई बॉल प्रेजेंट होगा, और आई बॉल के सेंटर में आइरिस होगा, और आइरिस के सेंटर में क्या होगा, प्यूपिल होगा। ये पॉइंट हमें याद रखना है। चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, जैसे मैं आईलिड से स्टार्ट करता हूँ। तो आईलिड क्या करती है, आई को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, आईलिड को एक तरह का, आईलिड आई को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखता हूँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, आइरिस से, सॉरी आईलिड से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जो आईलिड है, ये आईलिड आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो एक पॉइंट बेटा यहाँ पे ये नोट करना कि ये क्या करती है, आईलिड फॉर प्रोटेक्शंस ऑफ, प्रोटेक्शंस ऑफ आई, है ना, आई के लिए एक तरह का प्रोटेक्शंस करने का काम करती है। ये पॉइंट याद रखना है। अब मैं सेकंड बेटा यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आई बॉल के बारे में, है ना, किसके बारे में, आई बॉल के बारे में। जो ये आई बॉल होती है, ये आई बॉल को रोटेट करने के लिए स्केलेटल मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं। कौन सी मसल्स रेस्पॉन्सिबल होंगी, स्केलेटल मसल्स। मैंने आपको बताया था कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो कैसी मसल्स होती हैं, वॉलेंटरी या फिर इनवॉलेंटरी, कौन सी मसल्स होती हैं बताओ, वॉलेंटरी। वॉलेंटरी, यस। बेटा मैंने वॉलेंटरी का आपको मतलब बताया था कि
मतलब कह सकते हैं विद थिंकिंग, है ना, जो विद थिंकिंग काम करती हैं, मतलब हमारी थिंकिंग का अकॉर्डिंग काम करती हैं, है ना। ऐसा नहीं कि विदाउट थिंकिंग, नहीं, विद थिंकिंग वाली जो प्रोसेस होती हैं तो उनको हम क्या नाम देते हैं, एक तरह की वो वॉलंटरी प्रोसेस होती है ना। तो ये एक थिंकिंग प्रोसेस है। तो ये जो आई बॉल है, आई बॉल का जो रोटेशन होता है वो स्केलेटल मसल्स के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? स्केलेटल मसल्स के थ्रू। तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ पर आई बॉल के रोटेशंस के लिए 6 स्केलेटल मसल्स होती हैं। कितनी स्केलेटल मसल्स होती हैं? 6 स्केलेटल मसल्स होती हैं। अब अगर कौन कौन सी स्केलेटल मसल्स होंगी, जैसे यहाँ पे बेटा फोर, जो फोर मसल्स होती हैं, उन फोर मसल्स को हम नाम देते हैं रेक्टस मसल्स। क्या नाम देंगे? रेक्टस मसल्स। फोर रेक्टस मसल्स होती हैं और 2 यहां पर ओब्लिक मसल्स होंगी, है ना। 4 रेक्टस मसल्स और 4 कौन सी होंगी? ओब्लिक मसल्स। तो टोटल कितनी होगी? 6। तो ये स्केलेटल मसल्स का नाम क्या हो गया बेटा? यहाँ पर 4 तो रेक्टस मसल्स होंगी, 2 ओब्लिक मसल्स होंगी। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ भाई 4 कौन कौन सी रेक्टस मसल्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप पॉइंट लिख लेना कि जो रेक्टस मसल्स है ना, ये रेक्टस मसल्स कितनी होती हैं? यहाँ पर 4 होती हैं। अब 4 कौन कौन सी रेक्टस मसल्स होती हैं? जैसे मैं यहाँ पे नाम देता हूँ बेटा एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स। कौन सी होंगी? एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स। ठीक है। सेकंड में यहाँ पे बात करता हूँ इंटरनल रेक्टस मसल्स। इसकी मैं बात करता हूँ इंटरनल रेक्टस मसल्स, राइट। थर्ड यहाँ पर होंगी बेटा सुपीरियर रेक्टस मसल्स, है ना, सुपीरियर रेक्टस मसल्स। फोर्थ यहाँ पर क्या होगी? इंफीरियर रेक्टस मसल्स। फोर्थ कौन सी होगी? इंफीरियर रेक्टस मसल्स। तो ये 4 रेक्टस मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, सुपीरियर और इंफीरियर। 4 टाइप की रेक्टस मसल्स होती है। चलिए नोट कीजिए बेटा पॉइंट्स। इरेज कर दें? कर लिए बेटा? चलिए मैं इसको इरेज कर। अब मैं बात करता हूं बेटा ऑब्लिक मसल्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे? ऑब्लिक मसल्स के बारे में। भाई ऑब्लिक मसल्स जो होती हैं, मैंने आपको बताई थी कि ऑब्लिक जो मसल्स होती हैं वो कितनी होती है? 2 ऑब्लिक मसल्स होती हैं। अब 2 कौन कौन सी ऑब्लिक मसल्स है? जैसे एक मैं बात कर रहा हूं, एक है बेटा सुपीरियर। एक कौन सी होगी? सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स, है ना, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स। मैं ओ एम के नाम से लिख देता हूं, सुपीरियर ऑब्लिक मसल। ठीक है। दूसरी होगी बेटा यहां पर इंफीरियर ऑब्लिक मसल। कौन सी होगी? इंफीरियर ऑब्लिक मसल, है ना। तो 2 ऑब्लिक मसल्स होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो रेक्टस मसल्स और ऑब्लिक मसल्स हैं, इनका फंक्शंस क्या है ना, ये क्या करती हैं बेटा? जो रेक्टस मसल्स और ऑब्लिक मसल्स, दोनों ही मसल्स आई बॉल को रोटेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्या करती हैं? इनको रोटेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो आप, मैं यहां पे लिखता हूं यहां पर कि फंक्शंस ऑफ, है ना, फंक्शंस ऑफ रेक्टस मसल्स, रेक्टस मसल्स एंड oblique muscles, rectus muscles and oblique muscles, राइट। तो इनके अगर मैं फंक्शंस की बात करता हूं तो इनका फंक्शंस है कि बेटा ये क्या करती हैं? रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये पॉइंट लिखता हूं यहां पे, रेस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ, है ना, रोटेशन ऑफ आई बॉल, रोटेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल के रोटेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। आई बॉल का रोटेशन कहां पे होगा? आई ऑर्बिट में, है ना। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इन द आई ऑर्बिट, इन द आई ऑर्बिट, यानी आई ऑर्बिट में आई बॉल के रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। कौन कौन सी मसल्स? रेक्टस मसल्स एंड ऑब्लिक मसल्स। तो अब एक पॉइंट याद रखिए,
मैं आई बॉल के रोटेशन की बात कर रहा हूं। तो आई बॉल का रोटेशन कैसे हो सकता है? नोज टू एयर हो सकता है, मतलब बाहर की ओर हो सकता है भाई, जैसे नोज है, नोज से एयर की ओर हो सकता है, मतलब आउटसाइड की ओर हो सकता है। आई बॉल का रोटेशन ईयर टू नोज हो सकता है, मतलब अंदर की ओर हो सकता है। आई बॉल का रोटेशन अपर साइड में हो सकता है, आई बॉल का रोटेशन लोअर साइड में हो सकता है ना। तो इट मींस क्या हुआ कि जो आई बॉल का रोटेशन है वो चारों तरफ होता है। तो आई बॉल के रोटेशन के लिए यहां पर रेक्टस मसल्स और ऑब्लिक मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहां पर जैसे मैंने आपको रेक्टस मसल्स और ऑब्लिक मसल्स मैंने इनके टाइप बताए कि कौन कौन सी होती है ना। तो मैं यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ रेक्टस मसल्स, और रेक्टस मसल्स में भी मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे जो एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स होती है ना, एक्सटर्नल रेक्टस जो मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स का काम है कि बेटा ये आई बॉल को नोज टू एयर रोटेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है ना। तो ये क्या कर सकती है कि आई बॉल को मैं यहां पे लिख सकता हूं बेटा, आई बॉल को ये क्या करती है, रोटेट करती है ना, रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो आई बॉल का जो रोटेशन होगा वो बेटा कहां पर होगा, मैं कहता हूं नोज टू एयर। कहां पे होगा? नोज टू एयर। नोज टू एयर मतलब आउटसाइड में, है ना, बाहर की ओर रोटेट करेगी आई बॉल। तो ये किसका काम है? एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स का। सेकंड बेटा मैं यहां पे बात कर रहा हूं, मैंने आपको इंटरनल भी बताया है ना, इंटरनल रेक्टस मसल, इंटरनल रेक्टस मसल। इंटरनल रेक्टस मसल्स का काम क्या होगा कि ये आई बॉल को ये भी रोटेट करती है। और बेटा जब ये रोटेट करती है यानी रोटेशन करती है तो कहां पे करेगी? हम कह सकते हैं एयर टू नोज। कहां पे करती है? एयर टू नोज, यानी बाहर से अंदर की ओर रोटेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। चलिए ये पॉइंट नोट कीजिए, फिर इरेज कर रहा हूं बेटा, मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, चलिए। तो थर्ड बेटा मैं अब यहाँ पे बात कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया थर्ड कौन सी होती है यहां पर, एक और बोलो, सुपीरियर रेक्टस मसल्स, है ना। कौन सी होगी यहां पर? सुपीरियर रेक्टस मसल, है ना। और एक और मैंने बताई आपको इंफीरियर रेक्टस मसल। हाँ यस, इंफीरियर रेक्टस मसल्स, ये दो मसल्स हैं, ठीक है। अब ये जो दो दो मसल्स हैं, ये मसल्स ऑब्लिक मसल्स के साथ मिल करके काम करती हैं, अकेले काम नहीं करती। अकेले तो अकेला काम कौन करेंगी? या तो एक्सटर्नल या इंटरनल रेक्टस मसल्स, वो अपना अकेला काम करती है ना, इंडिविजुअली काम करती है। लेकिन सुपीरियर रेक्टस मसल्स और इंफीरियर रेक्टस मसल्स ऑब्लिक मसल्स के साथ मिल करके काम करती है ना। अब कैसे काम करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे ये भी लिख लेता हूं कि जैसे आपने दो चीजें पढ़ी, आपने यहाँ पर सुपीरियर, है ना, सुपीरियर ओब्लिक मसल्स भी मैंने बताई कि सुपीरियर ओब्लिक मसल्स होती हैं, ठीक है। और दूसरी इंफीरियर ओब्लिक मसल्स होती हैं। कौन सी होती है? इंफीरियर ओब्लिक मसल्स होती हैं। तो अब इनका जो फंक्शंस हैं ये मिल करके काम करती हैं। ये भी ये चारों जो मसल्स, मैंने चार मसल्स यहाँ पे दिखाई है, ये चारों मसल्स मिल करके काम करती हैं। कैसे काम करती हैं? देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, जैसे एक मैं बात करता हूं सुपीरियर सुपीरियर रेक्टस मसल्स, सुपीरियर रेक्टस मसल्स एंड दूसरा मैं यहाँ पे रेड कलर से दिखा देता हूं, एक है बेटा इंफीरियर, कौन सी? इंफीरियर ओब्लिक मसल, है ना, कौन सी? इंफीरियर ओब्लिक मसल्स। तो ये दोनों मसल्स मिलकर के बेटा क्या करती हैं? आई बॉल को
अपर साइड में रोटेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। किसमें? अपर साइड में, है ना। तो हम कह सकते हैं अपरवार्ड मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो इनका काम है बेटा, आई बॉल को क्या करती हैं, आई बॉल को रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, और इस ये क्या करती हैं, उनको एक अपर वार्ड मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, है ना। अपर वार्ड मूवमेंट, है ना, ऊपर की ओर मूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगी। तो वो कौन सी होती हैं? सुपीरियर रेक्टस मसल्स और इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स। अब बची बेटा हमारे यहाँ पर टू मसल्स। कौन कौन सी मसल्स बची यहाँ पर? एक तो बची इंफीरियर रेक्टस मसल्स, है ना। मैं यहाँ पर लिखता हूं बेटा, एक क्या बची यहाँ पर? इंफीरियर रेक्टस मसल। और दूसरी मसल यहाँ पे कौन सी होगी? बोलो। सुपीरियर, हाँ, सुपीरियर ओब्लिक मसल। अब इनका काम क्या होगा? इन दोनों का काम है कि बेटा ये दोनों क्या करती हैं, आई बॉल को नीचे की ओर रोटेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगी। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि बेटा ये दोनों मसल्स आई बॉल का रोटेशन करती हैं, और रोटेशन कहां पे करेंगी? लोअर साइड में। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या करती हैं? डाउनवर्ड, कह सकते हैं डाउनवर्ड रोटेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है ना। रोटेट द डाउनवर्ड, नीचे की ओर उसको डाउन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये मैंने आपको किसके फंक्शंस बताए यहाँ पर? आई बॉल के को रोटेट करने के लिए कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है और उन मसल्स का क्या फंक्शंस है। ठीक है, नोट कीजिए बेटा। थैंक यू।